नमस्कार दोस्तों, हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति पढ़ रहे थे जिसमें हम लोक देवियों का अध्ययन कर रहे हैं। 5 लोक देवियाँ हमने पहले पढ़ ली। आप उसको जो हमारा शुरू वाला वीडियो है, सबसे पहला वीडियो वही है, तो उसमें जाके आप उसको देख सकते हो। आज हम 6 नंबर की जो माता है स्वांग्या माता, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिसे आयण माता भी कहा जाता है। ठीक, स्वांग्या माता है ना। अब ये पहले हमने जोधपुर की पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे जैसलमेर की जो देवियाँ है या माता जी है। तो आवड़ हो रहा है, यहाँ पर आयड़ होना चाहिए। ये जो भाटी वंश जो होता है ना, राजपूताना का एक वंश होता है, तो ये वहाँ की कुल देवी है। ठीक, तेमड़ी पर्वत है जैसलमेर में, वहाँ पर है ना। ये तो इतना खास नहीं है। ठीक, हिंगलाज, इसके ऊपर एक मूवी भी है, द रियल जैकपॉट, हिंगलाज देवी। ठीक, हिंगलाज माता। ठीक, लोदरबा जैसलमेर, लोदरबा जैसलमेर अगर आपको याद रखना है तो इसके ऊपर एक बहुत ही प्यारी लव स्टोरी है, उसका नाम है मूमल, है ना। मैं लिख के बता देता हूँ आपको। उसका नाम है, सॉरी, उसका नाम है उसका नाम है मूमल। लव स्टोरी का नाम है, आप मूमल प्रेम कथा सर्च कर लेना तो आपको मिल जाएगा। ठीक, चलो, हिंगलाज ये भी भाटी वंश की आराध्य देवी है। ये कुल है ना, ये कुल देवी है, ये आराध्य देवी है। ठीक, ये इनकी कुल से चलती हुई आ रही देवी है और ये इनकी पूजा करते हैं, आराध्य देवी है ना। तनोड़ देवी जैसलमेर, इसको ऐसे याद रखना, जैसे जैसलमेर में हम क्या कर लेते हैं, तन ओढ़ लेते हैं। तन को कौन बचाती है, हमारी तनोड़ माता है ना। सैनिकों की देवी, थार की वैष्णो देवी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, थार की वैष्णो देवी। देखो, आप तन ओढ़ोगे तो आपको क्या लगेगी, है ना, आप गर्मी से बच जाओगे। हम वैसे वैष्णो देवी जहाँ पर बर्फ़ है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, गर्मी से बच जाते हैं, इसलिए इनको वैष्णो देवी कहा जाता है। एक तरीके से जैसे हम तन को ओढ़ेंगे तो हमको ठंडक का महसूस होगा, और जब हम वैष्णो देवी जाते हैं तो हमको ठंड का ही आभास होता है। ठीक, अब उसके बाद आबुर्दा देवी, है ना। आ से आबू और है ना, आबुर्दा से आबू, माउंट आबू, है ना। ये आपको पता ही है, माउंट आबू जो सिरोही में है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है ये, है ना। राजस्थान की वैष्णो देवी बोलते हैं, ध्यान रखना, इनको बोलते हैं तनोड़ माता को जैसलमेर की वैष्णो देवी। और आबुर्दा जो देवी है इसको राजस्थान की बोलते हैं, ना कि जैसलमेर की। ठीक, अगला है हमारा कुशाल माता, 10वें नंबर का। ये भदनौर में है। निर्माता कौन इनके, कुंभा, जिन्होंने बहुत सारे मंदिरों का इनका निर्माण करवाया, मालवा विजय पर निर्माण किया था। राणा कुंभा ने मालवा पर विजय प्राप्त करी, उसके बाद कुशाल मतलब खुश हो गया तो कुशाली से इसने क्या कर दिया, कुशाल माता का मंदिर बनवा दिया। अगला है सुगंधा देवी, झालोर, आपको पता ही है। ठीक, देखो, किसी चीज़ की झालर लटक रही है, झालर, तो उसमें से क्या आ रही है, आपको सुगंध आ रही है, मतलब सुगंध आ रही है। राजस्थान की पहली रोपवे चलाया गया यहाँ पर। रोपवे क्या होता है, एक पॉइंट लगा होगा पहाड़ी पे और वो दूसरे पहाड़ी पे होगा या नीचे किसी स्थान से जुड़ा होगा, तो इसमें एक हिंडोला होता है इस तरीके से, तो वो जाता है, पिक्चरों में देखा ना, ऊपर रस्सी से आता है इस तरीके से, है ना। ठीक, चलो आगे देखते हैं। उड़न उड़न खयला देवी भी इनको कहा जाता है ना। थोड़ा माफ़ करना, पढ़ने में दिक्कत आई। अगला आशा माता, आशा माता ये भी कहाँ पर है, झालोर में। ठीक, आपको उससे बहुत आशा है, जो झालर लटकी हुई है ना, बहुत आशा है कि उससे आपको क्या आएगी, है ना, सुगंध आएगी, ऊपर सुगंध, है ना। सोनगरा, सोनगरा के जो चौहान है उनकी ये क्या है, कुल देवी। ठीक, अगली जो हमारी माता है वो है बाण गंगा देवी। ठीक,
ये है उदयपुर में जो सिसोदिया राजवंश है, ये उनकी कुल देवी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, सिसोदिया वंश की जो कुल देवी है वो कौन है? बाणगंगा। आपको पता है सिसोदिया जो राजवंश है ये बहुत तगड़ा राजवंश है ना, बहुत वीर राजवंश है। तो ये क्या रखते थे अपने साथ? हमेशा बाण रखते थे। क्या रखते थे? बाण। ये मान लो सिसोदिया वंश को बाण किसने दिए? बाण गंगा माता ने दी है। ठीक ठीक, अगला देखते हैं हम। छिछी देवी, छिछी है ना, आपने कई बार आप बांसवाड़ा, आपको बांस आई तो आपने बोला छिछी है ना। देखो मंदिर में ब्रह्मा जी की मूर्ति लगी हुई है। क्या लगी हुई है? ब्रह्मा जी की मूर्ति। आप इसको याद रखो, ब्रह्मा जी कोई पूजा नहीं करता, छिछी है ना, तो छिछी तो उनकी पूजा कौन करता है? ऐसे ध्यान में रखना। छिछी से बांस आ रही है, छिछी से ब्रह्मा जी की पूजा कौन करता है? अगली माता है हमारी तुरई त्रिपुता देवी है ना, तिलवाड़ा बांसवाड़ा में ये भी है ना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछा नहीं जाता। ठीक, आगामी भूत वर्ग है ना, वसुधरा की कुल देवी, ये ध्यान में रखना। ठीक, चलो चौथ माता, हाँ इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। ठीक, देखो अगर आपको थोड़ा सा हाड़ौती की नॉलेज, अगर आप हाड़ौती क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो सवाई माधो, माधव कौन है? अपने कृष्ण। कौन है? कृष्ण। वेरी गुड, कृष्ण है। तो इन्होंने क्या ले रखा था? इनकी जो माता है उनका बेरवाड़ा ले रखा था। तो चौथ का बरवाड़ा है ना, माता का बेरवाड़ा ले रखा था। कंजेश की कुल देवी है, कंजेश की कुल देवी। पुजारी कौन होते हैं इनके? माली समाज के। कौन होते हैं? माली समाज के। ठीक, चलो बड़ली माता छिपो का अकोला है ना, चित्तौड़गढ़ में है। बेड़च नदी के किनारे माता जी की थाती ताबीज है ना, बांधने से बीमार आदमी की, क्या लिखा हुआ है ये ना, ठीक हो जाता है वो। ठीक ठीक लिखा हुआ है ये, ठीक ठीक हो जाता है। ताबीज बांधने से क्या हो जाता है? ठीक है ना। जो राजस्थानी भाषा में या अपने राजस्थान में जो ताबीज होता है उसको बोलते हैं अपन ताती है ना। आउरी माता है ना, निकुंभ, ये भी चित्तौड़गढ़ में। कलेवे का इलाज है ना, सॉरी कलवा जो होता है ना, कलेवे, कलवे का इलाज हो जाता है यहाँ पे। ठीक, अगली जो हमारी माता है भद्राणा देवी। ठीक, ये कहाँ की है? कोटा है ना, मैं भी कोटा से ही हूँ। देखो जो कोटा में राजवंश पाया जाता है, हाड़ा राजवंश की कुल देवी है। मूठ की चपेट में आने वाले जो व्यक्ति है इनका इलाज होता है। ठीक, और देखो ब्राह्मी माता, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, ये 12 में, ब से 12, ब से ब्राह्मी। ये जो देवी है इनकी, ये राजस्थान की ऐसी लोक देवी है जिनकी पीठ की पूजा की जाती है ना, पीठ की पूजा की जाती है। मतलब मूर्ति का कोई मुख ही नहीं होगा देखा जाए तो, मैंने तो देखा नहीं है। माघ शुक्ला सप्तमी को क्या गधों का मेला लगता है, ये भी पूछा जाता है। तो ब्राह्मी कौन सी देवी है जिनके गधों का मेला लगता है? तो वो है ब्राह्मी देवी। ठीक, चलो चलो आगे आ जाओ। अगला है राजेश्वरी माता भरतपुर, जाट वंश की कुल देवी है। अन्नपूर्णा जमुआई माता है ना, इनका जो मेन स्थान है वो है जयपुर में है ना, जिसको ढूंढाड़ के बोलते। देखो कछवा जो राजवंश है उसकी कुल देवी है। निर्माता कौन है इसका? धोलारा है। कौन है? धोलारा है। ठीक, देखो जैसे आपने अन्न खाया तो आप क्या धोलोगे? हाथ धोलोगे, धोला है, हाथ धोया। नकटी देवी जयपुर। शीला देवी अजमेर। अजमेर में आप ये सोच लो कि बहुत सारी चट्टानें पाई जाती है। ठीक, तो शिला का मतलब होता है चट्टान। ठीक, और देखो कछवा वंश की ये कुल देवी है। ठीक, आनेर के राजा, सॉरी आमेर लिखा हुआ है ना,
देखो लग रहा है आनेर लिखा हुआ है, ठीक। और ये आमेर है। आमेर के राजा मान सिंह प्रथम पूर्वी बंगाल के राजा केदार से लाए थे, ठीक। ध्यान में रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आमेर के राजा इसको केदार से लाए थे। किसको लाए थे? शीला देवी। पत्थर ही लाए थे। क्या लाए थे? पत्थर। इसलिए इनका नाम क्या है? शीला देवी। शीला का सीधा सा मतलब होता है चट्टान। चट्टान, है ना। आगे बात समझिए, ठीक। चलो चलो आ जाओ आगे मित्रों। आगे नारायणी माता, बरबार की डूंगरी, बरबा की डूंगरी, राजगढ़, तहड़ अलवर, ठीक। ये इनका स्थल है प्रमुख माता जी की पूजा को लेकर, है ना। नाइयों मीणों में क्या है? विवाद है, ठीक। अगला देखो, जीण माता पूछा जाता है। जीण माता चूरू, ठीक। बिल्कुल आप देखो, बिल्कुल जीर्ण का मतलब आप इसे लिखो क्षीण। आप बिल्कुल क्या पढ़ गए? कमज़ोर। जीर्ण शीर्ण पढ़ गए आप, चूर हो गए बिल्कुल, ठीक। तो चूरू। अगला देखो, मंदिर रेवासा सीकर, रेवासा सीकर, रेवासा सीकर, ठीक। चौहानों की कुल देवी है। वर्तमान में बकरों और शराब के छुड़वाने पर रोक, है ना। यहाँ पर जो भक्तजन होते हैं वो क्या करते हैं? बकरे शराब इनको चढ़ाया करते हैं। तो इस पर वर्तमान में क्या लगा दी गई? रोक लगा दी गई, ठीक। ये क्या है? बहुत ज़्यादा जीर्ण का मतलब, शीर्ण का मतलब कमज़ोर है, तो बकरों की और शराब की बलि दी जाती है। अगला देखो, केला देवी, केला देवी, ठीक। कैसे केला, कैसे करौली, ठीक। देखो क भी मिल रहा है, ल भी मिल रहा है, ठीक। इधर क भी है और ला भी है, करौली, ठीक। और देखो त्रिकुट पहाड़ी है करौली में, वहाँ पर। और यदुवंश की कुल देवी जो यादव के होते हैं, लाखी मेला लगता है इनके चैत्र शुक्ला सप्तमी और अष्टमी को लगा जाता है। गीत लांगोरिया, जोगणिया नृत्य, गुटकण, गुटकण नृत्य किया जाता है। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना। बाकी के जो माता जी है, जो अपने कुल देवियाँ हैं, इनको हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। आप बने रहो बस। ये है ना। हमने जीण माता, यहाँ से रानी सती पढ़ेंगे, जीण माता पढ़ेंगे, कर्णी माता, शाकंभरी माता, शीतला माता, अंबिका माता, सुगैली माता, पत्रावती, ज्वाला माता और विजयासण माता पढ़ेंगे अगले वीडियो में।